वेलकम बैक गाइस, थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया है। तो इस वीडियो में हम लोग लाइक एम रखते हैं 50 का लाइक एम। थैंक यू सो मच फिर से, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो मुझे इन फ्यूचर भी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, जो कि लगभग 30 रुपये से शुरू होती है आई गेस। तो एक टकला जो है वो किसी से भाग गया होता है, लेकिन उसके पीछे कोई होता नहीं है। टकला इतनी बुरी तरह से डरा हुआ होता है कि वो सबवे स्टेशन के आसपास कहीं भागता है। टकला जिस जगह में भी जाता है आसपास की लाइट ब्लिंक करती है एंड टकला शीशे को देख के कहता है कि उसके साथ ये सब ना करे, अभी वो हार मान चुका है इस चीज़ से। अपने आप को ही वो शीशे में देखता है। जो शीशा वाला टकला होता है वो अपना गर्दन काटता है, तो हकीकत वाला टकला जो है वो मर जाता है गर्दन काटने की वजह से। लेकिन शीशे वाले टकले को जो है कुछ होता नहीं है। तो मिस्टर बेन एक लॉरेंजो नाम के एक बूढ़े से मिलता है। बेन एक पहले पुलिस वाला था, लेकिन किसी कारण की वजह से जो है अभी नहीं है। ये बुढ़ा जो है बेन को 5 साल पुरानी जली हुई बिल्डिंग दिखाता है। इस जगह का नाम होता है कुछ मेफ्लावर। ये बिल्डिंग काफ़ी बड़ी होती है, बहुत जगह होती है इसके अंदर, लेकिन ये जो जगह होती है वो पूरी तरह से जल चुकी होती है। तो यहाँ पे बेन को जो है सिक्योरिटी गार्ड का काम करना है। लॉरेंजो के हिसाब से मैं भी कुछ यहाँ पे आउटसाइडर्स आते होंगे रात में कुछ गांजा फूंकने के लिए, चिलिंग करने के लिए। तो इस जगह का देखभाल जो है मिस्टर बेन को करना होगा। इस जली हुई बिल्डिंग के बाहर एक छोटी सी कंटेनर, एक्चुअली वो एक केबिन होती है जहाँ पे बेन रह सकता है। बेन की एक पत्नी होती है जिसका नाम है एमी, एंड बेन के जो 2 बच्चे होते हैं जिनका नाम होता है माइकल एंड डेजी। बेन अपने पत्नी के घर में जाता तो है, लेकिन बेन की पत्नी एमी गुस्सा होती है, क्योंकि पास्ट में कुछ बेन ने ऐसा किया है जिसके वजह से जो है एमी नहीं चाहती कि बेन गांडू जो है इस घर में आए वापस। तो अभी जो है बेन इस काम को एक्सेप्ट करके अपना काम स्टार्ट करता है। रात के टाइम में बेन रेडी होके जली हुई बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है एक टॉर्च के साथ। तभी बेन देखता है कि बहुत से ऐसे फिंगरप्रिंट होते हैं शीशे में। अजीब बात ये होती है कि बिल्डिंग पूरी तरह से जल चुकी थी, लेकिन इसके अंदर जो बहुत सारे शीशे जो होते हैं वो एक तरीके से क्रिस्टल क्लियर होते हैं, जैसे कि शीशा कभी जलते नहीं है वैसा है। बेन देखता है बहुत से ऐसे हाथों के निशान शीशों के ऊपर। तभी बेन दरवाज़ा बंद होने का आवाज़ सुनता है। बेन नीचे थोड़ा सा इलाके में जाता है, क्योंकि यहाँ पे पाइपलाइन की इलाका होती है नीचे। जब अपने ही घर में होता है बेन, तो वो शीशे में देखता है उसका शक्ल थोड़ी सी अजीब सी लग रही थी, तो वो देख के डर जाता है बेन। मतलब वो शक्ल ऐसे दिखी थी जैसे कि पूरी तरह से बेन का शक्ल पिच की हुई है, एक्चुअली आधी पिच की थी। बेन को लगता है उसका कोई हेलुसिनेशन वाला कोई दिक्कत है, मे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से। इस चीज़ को बेन इग्नोर करते हुए बेन अपने काम में लौटता है। जली हुई बिल्डिंग में वो पीछे जाता है। इस जगह में बहुत से ऐसे मूर्तियाँ तो होती है, कुछ टूटी हुई होती है एंड कुछ सीधी अपनी जगह में ही होती है। तभी बेन पीछे जो है वो हाथों का निशान देखता है शीशे के ऊपर, तो उसको वो छूता है तो बेन का हाथ कट जाता है। जबकि ये बेन उस शीशे में देखा था कि वहाँ पे कोई क्रैक नहीं थी तब, लेकिन तभी बेन अपने आसपास देखता है जले हुए लोगों को, 3-4 लोगों को देखता है जो कि जल के तड़पे हैं। अभी बेन खुद को देखता है जला हुआ, लेकिन शीशे के अंदर तो बुरी तरह से बेन जल चुका है, लेकिन हकीकत में वो उसे दर्द हो रहा है बेन को। हालांकि अभी के लिए बेन ठीक ही होता है। इसी जगह पे टकले का वॉलेट मिलता है बेन को। इस टकले का नाम होता है कुछ लुइस। बेन उस बाहर के केबिन में आके अपने हाथ को थोड़ा सा ट्रीटमेंट करता है। टकले के वॉलेट के अंदर से जो उसे ऐसे का कुछ नाम मिलता है एक कागज़ में लिखी हुई थी। बेन फिर से जली हुई बिल्डिंग में जाता है और एक चीख सुनता है एक औरत का, जो कि लगातार चिल्ला रही थी मदद के लिए। बेन एक रूम चेक तो करता है, लेकिन वहाँ पे कुछ मिलता नहीं है, बस जली हुई चीज़ें होती है आसपास। तभी बेन देखता है किसी अनजान औरत का हाथ, लेकिन वो शीशे में दिखता है, हकीकत में नहीं। तो बेन जो है शीशे को एक जगह में प्लेस करके पर्दे हटा के देखता है, हकीकत में क्योंकि वो दिखता नहीं है, वो औरत वहाँ पे तड़प रही थी, उसका पैर दिखे थे। तो शीशे में देखता है बेन की वो जो औरत है वो जल के मर जाती है। अगर उसे जल के मरना था तो वो दिखी क्यों बेन को, अजीब बात है। रात के टाइम में बेन का बेटा माइकल अपने कमरे में उठ जाता है। जब उसकी मम्मी पूछती है एमी क्या हुआ, तो वो कहता है कि वो शीशे में किसी अनजान गांडू को देखा। माइकल की मॉम जाने के बाद माइकल देखता है शीशे में जली हुई औरत को, जो कि आधे कपड़े तो फटे हुए थे उसके। बेन जब अपने घर में होता है तो उसे एक पैकेज डिलीवर होता है जिसके ऊपर जो है लुइस का नाम लिखा होता। वो गांडू तो मर चुका था, लेकिन पता नहीं इस पैकेज को किसने भेजा है बेन के लिए। इस पैकेज के अंदर होते हैं बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स एंड मेफ्लावर बिल्डिंग के बारे में जो कि जल चुकी है। इस आर्टिकल से पता चलता है कि 29 लोग तो मर चुके थे उस हादसे में, लेकिन 78 लोग जो है वो बुरी तरह से जख्मी हो गए थे।
यहाँ पे एक नाम आता है टेरेंस बेरी का, जो कि मैं भी इस बिल्डिंग के पीछे उसका ही हाथ था जलने का। बूढ़ा लॉरेंजो कहता है कि एक लाश मिली है पुलिस को सबवे स्टेशन में, जो कि लुइस की है। एंड कुछ दिन पहले ही जो है बेन को उसका वॉलेट मिला था इसी जली हुई बिल्डिंग के अंदर। बेन मिलता है एमी से, क्योंकि वो एक डॉक्टर होती है, तो वो दिखाती है लुइस की लाश, जिसकी बुरी तरह से मौत हो चुकी थी गर्दन कट के। लेकिन यहाँ पे भी वो बेन देखता है रिफ्लेक्शन लुइस का, जो कि कहता है ऐसे का है। उसका रिपोर्ट सब चेक करता है तो उसमें दिखता है कि एक फ़ोटो में लुइस के हाथ में शीशा होती है, लेकिन वो क्लीन होती है, लेकिन शीशे के अंदर जो रिफ्लेक्शन होती है उसमें खून लगी हुई होती है। बेन की बहन एंजेला जब नहाए होती है तो शीशे वाली जो एंजेला है गांडू, अपने मुंह को वो बुरी तरह से फाड़ देती है। तो हकीकत में जो एंजेला नहाई होती है उसका मुंह जो है वो बुरी तरह से अपने आप ही वो फाड़ जाती है, जिसके वजह से जो है ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से वो तड़प तड़प के मर जाती है बाथटब में ही, जबकि इसने तो कुछ किया भी नहीं था। डेफिनेटली बेन को काफ़ी बुरा लगता है कि वो अपनी बहन को बिल्कुल भी बचा नहीं पाया उन गांडू लोगों से, जो कि शीशे के अंदर है। बेन गुस्सा होकर उस जली हुई बिल्डिंग में जाके वो शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है। इन बहन वो गोली भी मारता है, लेकिन इस शीशे को जो है एक भी खरोच लगती नहीं है। जो गोली मारता है वो फर्क तो पड़ती है, लेकिन वो अपने आप ही वो ठीक हो जाता है शीशा। बेन के पूछता है कि उन्हें एक्चुअली क्या चाहिए गांडू लोगों को। अपने आप ही शीशे में एक वर्ड बेन को दिखता है, जो कि होता है ऐसे का है। तभी बेन को पता लगता है कि जो टेरेंस बेरी जो है वो अपने ही फैमिली को बुरी तरह से मार दिया था जान से, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अभी वो जिंदा नहीं, वो भी मर चुका था। तो बेन जो है टेरेंस बेरी का वीडियो देखता है, जिसमें कि उसके साथ पूछताछ चल रही थी। वो कहता है कि उसी ने ही वो जलाया था बिल्डिंग, ताकि वो उन शीशों को जो है वो बर्बाद कर सके। वो कहता है कि वो जो अनजान चीज़ है वो लोग ऐसे को ढूंढना चाहते हैं, जबकि टेरेंस को खुद को भी नहीं पता है कि वो ऐसे कोई एक्चुअली है कौन। बेन अभी परेशान होकर जो है एमी के घर में जाके वहाँ पे सारे शीशों को जो है एक जगह में रख के जो है वो जितने भी बाकी शीशे होते हैं उनको पेंट करता है। लेकिन डेफिनेटली बेन की पत्नी एमी चिल्लाती है बेन के ऊपर ऐसे गांडू हरकत ना करने के लिए, क्योंकि बच्चे डर रहे थे। बेन जब गाड़ी में जा रहा था तो वो मैं भी गाड़ी का जो अंदर का शीशा होता है उसमें अपनी ही बहन की एनजी का वो देखता है शीशे में। तो ये भी शीशा उसको तोड़ना पड़ता है गाड़ी के अंदर जो होती है। बेन अभी वापस चला आता है जली हुई बिल्डिंग में, वो पाइपलाइन इलाके को चेक करता है तो उसे एक दीवार जो है वो थोड़ी सी टूटी हुई मिलती है, जिसमें से पानी की बूंदे पानी आई थी। उसको तोड़ता है तो वो एक कुछ मेटियोस हॉस्पिटल देखता है लिखा हुआ। उस दीवार को तोड़ने के बाद वो एक कमरे में पहुंच जाता है, जिसमें कि बहुत से ऐसे चारों तरफ जो वो शीशे तो होते हैं, लेकिन बीच में एक चाय होती है। इस चाय में जो है वो कुछ रस्सी या फिर वो कुछ पत्ते जैसे होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो ये बीचों बीच जो चाय को रखा गया है उसमें किसी को बांध के मे भी टॉर्चर किया गया होगा पास्ट में। तो टॉर्चर करने के गांड में ऐसी क्या मस्ती होती है कि उसने एक ऐसा कमरा चूज किया था जिसके चारों तरफ जब शीशे होते हैं बीच में एक मिडिल में चेयर रख के उसने टॉर्चर किया होगा। तभी शीशे में देखता है बेन, तो अचानक से वो शीशा वाला बेन गोली मारता है बेन को। हालांकि बेन को कुछ नहीं होता है। बेन का दोस्त जो है वो डिटेल्स देता है एना एसेकाय के बारे में। एना एसेकाय जो है वो पेशेंट होती है मैथ्यूज हॉस्पिटल में, एंड उसका जो इलाज कराया था वो गांडू डॉक्टर केन। लेकिन रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि जब एना 12 साल की थी तो वो मर गई अक्टूबर 6, 1952 में। अजीब बात ये होती है उसके साथ और भी पेशेंट बहुत सारे मर चुके थे उस दिन एक तरीके से। बेन का दोस्त कहता है कि मैं भी वो लोग अपने आप को ऐसे मार के मर गए। लास्ट में जो है डॉक्टर केन भी ऐसे मार गया था, जो कि शायद से अपने आप को शीशे के टुकड़े से काट के मार दिया था, या फिर उसके साथ भी वैसा ही हुआ होगा जैसे कि उस टकले के साथ हुआ था मूवी के स्टार्टिंग में। तो उसकी पूरी फाइल होती है नहीं ऐसे करके बेन के पास। उसमें बहुत सारे फ़ोटो तो क्लियर नहीं होती है, हालांकि एक फ़ोटो जब वो क्लियर वाली मिल जाती है थोड़ी बहुत ब्लैक एंड वाइट। अभी एक रिपोर्ट में देखता है कि बेन अक्टूबर 4 में जो है वो डिस्चार्ज हो गई थी हॉस्पिटल से, लेकिन अक्टूबर 6 में लिखा गया कि वो मर चुकी थी। अभी अपने कमरे में ही जो है बेन एक आवाज़ सुनता है, जो कि शीशे की टूटने की आवाज़ होती है। यानी कि शीशे वालों को भी पता चल गया था कि बेन को जब ऐसे कहे के बारे में कुछ जानकारी मिल चुकी है। दिन के टाइम में जो एमी देखती है माइकल शीशे में है, जबकि हकीकत में जो उसके शीशे के सामने माइकल होता ही नहीं है। एंड ये गांडू शीशा वाला जो माइकल है वो साला हंस रहा होता है, जैसे कि उसको सड़क के साइड में पड़ा हुआ लॉलीपॉप मिला है हाल ही में।
एमी जो है बेन को बताती है इस चीज़ के बारे में, तो ये लोग जो अभी सभी शीशे को जो अच्छे से पेंट कर देते हैं। तो बेन जो है एक इलाके में जाता है, कुछ पेनिनसुल भी है, कुछ जगह होता है शायद, एक जंगल के घर में। यहाँ पे मिलता है बेन ऐसे का फैमिली से जो बचे हुए थे। जिमी ऐसे का से वो मिलता है बेन, उसके दादाजी जो है वो कहते हैं कि उन्होंने एना को रखा था एक्वेरियम में क्योंकि वो पागल हो गई थी, कुछ उसे स्किज़ोफ्रेनिया कुछ बीमारी था, तो उसको जो है वो एक कमरे के अंदर बांध के रखते थे क्योंकि वो वैसे भी सभी के ऊपर हमला करती थी जिसको भी वो देखती थी। बेन वो वाला कमरा देखता है जहाँ पे एना को रखा गया था। जिमी के दादाजी कहते हैं कि तभी डॉक्टर केन जो है उन्हें कुछ यकीन नहीं होता है पोजीशन के ऊपर, तो वो एना को लेके न्यूयॉर्क ट्रीटमेंट करते हैं उसी मैथ्यूज़ हॉस्पिटल में जहाँ पे वो जली हुई बिल्डिंग होती है, यानी कि जली हुई बिल्डिंग के अंदर एक हॉस्पिटल होती है, शायद में भी उसका क्लिनिक था। लेकिन ट्रीटमेंट के बाद जो है एना को वापस लाया गया था, जिसके बाद एना को जो है एक मोनेस्ट्री में भेजा गया है। अभी बेन जाता है मोनेस्ट्री से, यहाँ पे मिलता है वो एना ऐसे का ऐसे जो कि बूढ़ी हो चुकी थी। वो कहती है कि डॉक्टर केन का जो ट्रीटमेंट है जो कि वो चाय में बांध के वो चाहे तब शीशा जो होती है वो खुद को देख के डरने के लिए था, लेकिन डॉक्टर केन का जब वो ट्रीटमेंट काम में नहीं आया। एना कहती है कि वो जो शीशे जो होती है वो लोगों को मार के जो उनकी आत्मा को वो कलेक्ट करती है ताकि एक डीमन जो है वो इस दुनिया में आ सके, हकीकत की दुनिया में। एना कहती है अगर वो वहाँ पे जाएगी तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है, यानी कि न्यूयॉर्क में अगर वो उसी जगह में वापस जाएगी, क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं शीशे वाले कि एना ऐसे कोई उस जगह में आए। तभी घर में होता क्या है कि मैं भी खुद माइकल या फिर वो शीशे वाला माइकल जब वो एक दरवाज़ा खोलता है रात के टाइम में, एमी जब देखती है कि माइकल बेड में नहीं है तो वो पूरे घर में जाके चेक करती है, तो घर में ऑलरेडी जो है पहले से पानी होती है, सभी नीचे पानी जम चुकी थी। जितने भी गांडू शीशे होते हैं उनकी पेंट रिमूव करने की कोशिश की गई है। जैसे कि वो लोग शीशे में जीते हैं तो अभी पानी के रिफ्लेक्शन में भी जीते हैं, क्योंकि जैसे शीशे में ऑपोजिट दिखती है उल्टी, पानी में रिफ्लेक्शन की वजह से वो चीज़ें भी दिखती है, वही शीशे जैसे काम करती है पानी में रिफ्लेक्शन। तभी कोई अनजान गांडू जो दिखता नहीं है एमी को जो है वो बाथटब में मारने की कोशिश करता है, लेकिन बाथटब के बीच में एक ढक्कन जो होती है उसको एमी निकाल देती है, जिसके वजह से जो है बाथटब भी खाली हो जाती है। तो एमी उसी तरीके से बच जाती है अभी के लिए। माइकल की बहन डेजी जब अपने कमरे में होती है तो कोई अनजान बोला था डेजी को। डेजी देखती है अपनी माँ एमी को शीशे में, लेकिन हकीकत में नहीं होती एमी। यहाँ पे शीशे वाली एमी जो है एक कैंची के साथ जो है गर्दन काटने की कोशिश करती है डेजी की। वो थोड़ा सा कट लग भी जाता है, लेकिन जैसे तैसे जो है डेजी की माँ एमी आके बचा लेती है डेजी को। हालांकि कुछ ज़्यादा ही खून निकल गया था उसके गर्दन में। अभी जो है पूरी तरह से घर में जो है चारों तरफ पानी ही होती है, यानी कि वो गांडू काफ़ी पावरफुल अभी हो चुके हैं। जो पानी जो होती है नीचे उसमें भी वो लोग घूमे होते हैं। एमी ढूंढी होती है माइकल को क्योंकि वो झाटू कहीं गायब हो गया था साला, सभी जगह का पानी खोल के। तभी एमी देखती है माइकल को चाकू के साथ, जो कि खोचा होता है, शीशे का पेंट निकाला होता है साला। बट ये माइकल जो है वो चाकू पकड़ के कहीं भाग जाता है। शीशे वाला जो माइकल होता है वो चाकू के थ्रू हमला करके एमी के ऊपर भाग जाता है। तो बेन जो है ज़बरदस्ती एना को इस जली हुई बिल्डिंग में ले आता है। एना इस शीशे वाले कमरे में जाके अपने आप को वो मतलब बेन को कहती है उसको बांधने के लिए चाय में। एमी देखती है माइकल जब वो नीचे बैठा हुआ है पानी के साथ खेल रहा था साला। जब उसके पास वो जाती है तो वो पानी में खींच के चला जाता है माइकल, यानी कि उनके दुनिया में चला जाता है वो। तभी एना जो है जब बीचों बीच जब शीशे के अंदर जब बैठी हुई थी, शीशे के बीचों बीच मिडिल चाय में, तो एना के साथ यहाँ पे कुछ होता है। एना यहाँ पे फट तो जाती है, लेकिन जितने भी यहाँ पे शीशे होते हैं इस जली हुई बिल्डिंग में वो सभी फट जाते हैं और उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो माइकल भी जो हकीकत में चला जाता है उसी पानी से ही बाहर, जो कि थोड़ा सा पानी पी गया था। अजीब बात ये होती है कि बेन को लगता है कि यहाँ पे सब कुछ ख़त्म है, लेकिन एक पागल झाटू औरत से जो है बेन को यहाँ पे लड़ाई करना पड़ता है। उसी चक्कर में जो है यहाँ पे काफ़ी धमाका होती है। उसी धमाके की वजह से जो है बेन यहाँ पे में भी अटक जाता है या फिर किसी चीज़ के नीचे आके वो दब के मर जाता है। लेकिन बेन जो है अगले दिन चल के उस जली हुई बिल्डिंग से बाहर आता है। वो देखता है पुलिस फायर फाइटर्स को, जो कि बेन को मैं भी देख के या फिर उसको इग्नोर कर रहे थे। तभी बेन अचानक से देखता है कि यहाँ पे जितने भी चीज़ होते हैं वो सब उल्टी चीज़ है। थोड़ा सा आगे चलने के बाद बेन को यकीन हो जाता है कि वो मैं भी किसी शीशे की दुनिया में है। बेन जब छूता है तो शीशे में हकीकत में वो फिंगरप्रिंट हाथ की दिखाई देती है। तो अभी हम लोग मान सकते हैं कि बेन जो है वो हकीकत में मर चुका है एंड उसकी आत्मा या फिर जो भी वो इसी शीशे की दुनिया में अटक चुकी है।
मतलब बैन के लिए यहाँ पे बैड एंडिंग होती है काफ़ी, जबकि उसकी फैमिली के लिए अच्छी एंडिंग होती है। एंड डेफिनेटली कोई भी इंसान पहले अपनी फैमिली को ही बचाएगा। तो थैंक यू सो मच। ये मूवी काफ़ी अच्छी थी वैसे, मतलब बिल्कुल वर्थ है ये इस मूवी को वॉच करना। इस मूवी का मे भी पार्ट 2 होगा तो देखेंगे उसमें क्या मिलेगा। जैसे कि अभी पता नहीं गांडू बहन अभी कहेगा क्या, क्योंकि वो खुद जो है वो शीशे की दुनिया में अभी अटक चुका है। थैंक यू सो मच फिर से, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो है मुझे इन फ्यूचर भी चाहिए। इस वीडियो में हम लोग रखते हैं 500 का लाइक एम, जो कि कभी वैसे ही पूरा होने नहीं वाला है। थैंक यू सो मच फिर से। डेफिनेटली चैनल को चेकआउट कीजिए ताकि आपको पता लग सके कौन सा एक वीडियो इन फ्यूचर आने वाली है बस। एंड मे भी आपकी फेवरेट टॉपिक जो है इसी जगह पे मिल सके, आई होप।